हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स मॉडल पेपर का जो हम सीरीज चला रहे हैं 1-2, आज पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसमें काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन फिर सम्मिलित किए गए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स चलिए सबसे पहले हम आपके लिए आज जो प्रश्न लेकर आए उसे हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है s - t = 3 s/3 + t/2 = 6। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले s - t = 3, इसको आप फर्स्ट समीकरण मानिए, और इसके बाद इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसे आप 2s लिख सकते हैं, यहाँ से 2s, और ये हो जाता है +3t। और देखिए स्टूडेंट 3 और 2 का एलसीएम होता है, चूँकि 3 दूनी 6, तो ये इधर चला जाता है, तो ये हो जाता है 36। इस प्रकार आप इसे हल आसानी से कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, इस समीकरण को हमें क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। बराबर करने के लिए प्लस माइनस का टर्म यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, 3 से ऊपर गुना कर देंगे। अगर हम इसे 3 से ऊपर गुना करते हैं तो ये 3s हो जाता है, -3t = 9, और नीचे उसी तरह से हम लिख देंगे 2s माइनस, ये प्लस है सॉरी, तो 3t = 36। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये देखिए, ये 3t कट जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और 2 5s, और ये यहाँ पर 45, s = 45/5, ये होता है 9। अब स्टूडेंट्स s का मान, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। s का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, ये s - t = 3 है, तो s = 9 - t = 3, और ये 9 इधर 3 को माइनस लाते हैं और -t उधर प्लस हो जाता है, तो ये हो जाता है 6, अर्थात t = 6। तो हमारा हल क्या हुआ, हल हमारा है s = 9 और t = 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम माना कि प्रथम कोण x है एवं दूसरा कोण x + 18 डिग्री। इस प्रकार देखिए, दोनों संपूरक हैं, x + 18 डिग्री = 180, चूँकि संपूरक 180 डिग्री का होता है। यहाँ 2x + 18 डिग्री = 180। अब क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा ऊपर करके आप समझिए, तो 2x बराबर, ज़रा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2x = 180 डिग्री - 18 डिग्री, ये हो जाता है हमारा 162 डिग्री। यानी ये छोटा कोण जो हमारा है 162/2 81 डिग्री। तो बड़ा कोण क्या होगा, बड़ा कोण हमारा, चूँकि 180 में हम माइनस इसको करेंगे 81, तो हमारा बड़ा जो कोण, संपूरक कोण दोनों के बीच होगा, वो 99 डिग्री, यानी हमारा बड़ा कोण 99 डिग्री होगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच करें कि x - 1 होल स्क्वायर = 2x - 3 एक द्विघात समीकरण है। स्टूडेंट्स इसे जांच करने के लिए आता है, तो सबसे पहले हम इसे ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, x - 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। अब इसे जब हम स्क्वायर में तोड़ते हैं तो ये हो जाता है x² - 2x + 1 = 2x - 3 दूनी 6। सबको इधर लेके आते हैं हम, तो x² - 2x, ये यहाँ आकर के -2x, और फिर ये हो जाता है
+1 और +6 बराबर होता है 0। इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं x² - 4x + 7 बराबर 0। चूँकि आप यहाँ देख रहे हैं ये जो हमारा टर्म है वो ax², ये पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, चूँकि हमारे शर्तों को संतुष्ट करता है, ax² + bx + c बराबर 0 का टर्म में है। अतः यहाँ हम लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण है। इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बतावे द्विघात समीकरण 6x² + x - 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं या नहीं। स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी हमेशा एग्जाम में आता है। तो चूंकि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यदि d = b² - 4ac जब हम निकालते हैं और वो जो है शून्य आता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, और अगर बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है। इस प्रकार से हम इसे देखते हैं कि किस प्रकार के वास्तविक मूल हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं समीकरण को, 6x² + x - 2 = 0। यहाँ हम क्या लिखेंगे, पहले a b c का मान लिखेंगे, a = 6, b = 1 और c = -2। अब लिखेंगे, अब d = b² - 4ac से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, d बराबर b² हमारा क्या है, 1 का स्क्वायर -4, a का मान 6 और b का मान -2। अब जब यहाँ करते हैं तो ये 1 हो जाता है, ये 6 चौके 24 दूनी 48 और माइनस टर्म प्लस बन जाता है, तो ये 48, तो ये हो जाता है 49। अब देखिए d का जो वैल्यू है हमारा वो है 49, तो d इज़ ग्रेटर देन है 0, यानी d जो है वो बड़ा है 0 से। तो हम क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण के लिखेंगे, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक भी होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे। एक समान नहीं होगा, असमान होगा, लेकिन मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे। ये लिख देना है फ्रेंड। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये लिख देना है। आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि अल्फा बीटा समीकरण 3x² + 4 = 7x के मूल हो तो निम्न के मान निकालें। पहला है हमारा 1/α + 1/β और दूसरा है हमारा α² जो β²। स्टूडेंट्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और इसे रिवाइज कीजिए घर में और बनाइए, आपको आसानी से बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो इसे हम बहुत ही सरल ढंग से आपको समझाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये हम यहाँ उतारेंगे 3x² + 4 = 7x और इसको हम व्यवस्थित ढंग से सेट कर देंगे। तो आप जानते हैं इसको इस प्रकार से जब हम सेट करेंगे तो इधर -7x हो जाएगा और +4 = हम क्या लिख देंगे, 0। अब स्टूडेंट्स देखिए, आप बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ क्या करना है, आपको a b c का मान लिख देना, a बराबर 3, b = -7, c = 4। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, यदि पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का जो योग होता है वो होता है हमारा -b/a। तो ये -b/a, तो माइनस और -7/a यानी 3, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 7/3। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो हमारा होगा वो होगा c/a यानी कि 4/3। चलिए अब हम मान निकालते हैं। तो फट से मान हम निकाल लेते हैं, चूँकि हमने सब मान को लिख दिया है तो मान निकालने में हमें परेशानी नहीं होगी। तो पहला हमारा है 1/α जोड़ 1/बीटा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको 1/α 1/बीटा, तो यहाँ लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा ऊपर यहाँ पर, और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम इसे क्या करेंगे, मान रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल करके हमें आया है 7/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा है 4/3। अब देखिए इसको जब हम काट देंगे उल्टा करके, यहाँ से यहाँ जब हम काटते हैं तो ये आता है 7/4। अब स्टूडेंट्स दूसरा प्रश्न है हमारा α² जोड़ β²। तो इसको हमें क्या करना है, इसका एक फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस β² -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये तो इसमें देखिए आराम से आप मान रखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है हमारा, तो यहाँ 7/3, इसे आप स्क्वायर कर दीजिए, और -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा 4/3। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे हम,
यहाँ पर मान निकालेंगे 7×49 और इधर -8/3। जब इसको सरल करेंगे तो 9 3 का एलसीएम जो होता है हमारा 9, तो ये 49 ही रहेगा। और ये 3 तिया 9 तो 8 तिया 24, अर्थात इसका सोल्यूशन होगा 49 में से 24 जब चला जाता है तो बचता है 25/9। इस प्रकार से आप मान इसका निकाल दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम पहुंच चुके हैं अब समांतर श्रेणी में। 2 नंबर के प्रश्न अभी हम बता रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ एपी का एक क्वेश्चन है, 3 1 -1 -3 का प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखें। इसे हम हल करने के लिए 2 नंबर के प्रश्न में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको पता है ए जो होता है हमारा उसे प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद, और डी सार्व अंतर कहलाता है, सार्व अंतर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो हमारा है लिखेंगे यहाँ a = 3 और सार्व अंतर डी, सार्व अंतर d = तो देखिए यहाँ एक में से जब हम 3 माइनस करते हैं 1 - 3 = -2। उसी प्रकार से जब -1 में -1 करेंगे तो भी -2 आएगा। इस प्रकार से सार्व अंतर जो हमारा होता है वो -2 होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको आते हैं तो इस प्रकार से आप हल कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ आप इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको कैसा वीडियो लगता है। लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, इससे पता चलता है कि हम आपके लिए और किस प्रकार के वीडियो ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमारा एक प्रश्न ये भी समांतर श्रेणी से काफ़ी बार पूछा जा चुका है, क्या AP 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है? और आपको बताना यदि है तो क्यों। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम फटाफट देख लेते हैं। ये बराबर यहाँ 11 है और 8 में से जब 11 घटाएंगे तो 3 हो जाता है माइनस, तो d बराबर -3 है। और an आपसे कोई पूछता है कि -150 है या नहीं, ऐसा पद पूछता है, तो यहाँ पर बताना है आपको ऐसा कोई पद है कि नहीं। तो आपको पता है कि an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a + n - 1 और d, ये आपका फार्मूला है। अब इस पर आप मान जब रखते हैं तो देखिए यहाँ फटाफट मान रखिए, तो ये हो जाता है 11, ये हो जाता है n - 1 और ये हो जाता है -3। तो अब जब यहाँ पर हम करते हैं तो -150, ये 11 और ये 3n और ये +3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये -150 और यहाँ देखिए 11 3 14, जब इधर लाते हैं तो -14 बराबर 3n। अब ये स्टूडेंट्स हमारा आता है -164/3 बराबर n का वैल्यू इतना। तो ऐसा कोई पद नहीं है, चूँकि ये ऋणात्मक है, लिखेंगे कि चूँकि n का मान धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है, लेकिन यहाँ ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए AP का एक पद -150 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये लिख दीजिएगा। इस प्रकार से हम इसे हल कर देंगे। स्टूडेंट्स, हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले AP का मान लिया कि AP का प्रथम पद जो है A एवं सार्वंतर D है। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में इतना सबसे पहले ज़रूर लिखिएगा ताकि आपका मार्क्स ना कटे। मान लिया कि AP का प्रथम पद A एवं सार्वंतर D है, तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि 31वां पद बराबर क्या होता है, A + 30D, यानी ये जब हम देते हैं तो इसका 31वां पद हो जाता है, जो कि दिया हुआ है, निकालना वाट पूछ रहा है और बताता है कि 11वां पद 38 है। फिर लिखिएगा प्रश्न से 11वां पद मतलब A + 10D = 38, ये आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। और 16वां पद 73 है, यानी A + 15D = 73, ये आपका इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट्स, इसको हम क्या करते हैं, हल करेंगे समीकरण की तरह। ये माइनस जब आप करिएगा तो ये कट जाता है,
अब 10 में से 15D चला जाता है तो -5D इक्वल टू 38 में से जब हम 73 घटाते हैं तो आप देखिए यहाँ 5 बचता है और ये 3 यानी 35, लेकिन ये माइनस होता है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए तो माइनस माइनस जब हम काटते हैं तो D बराबर 35/5 यानी ये जो आता है वो 7 आता है। D का वैल्यू 7। अब D के वैल्यू को A में रखने पर, D का मान 1 में रखने पर, 1 में समीकरण में जब आप D का वैल्यू रखिएगा तो क्या आएगा, यहाँ देखिए A + 10D इक्वल टू हमारा है 38। तो क्या करते हैं हम, A + 10 गुने D का वैल्यू 7 बराबर 38, ये बराबर यहाँ पर 10 × 70 और 38। जब इसको आप ये ले जा कर के माइनस कीजिएगा तो 38 में से जब 70 जाता है तो बचता है 32, लेकिन -32, इस बात का ख्याल रखिए माइनस होगा। अब जो है हमको 31वां पद निकालना है। इस प्रकार से आपको बहुत आसान हो जाता है, चूँकि हम पहले लिख चुके हैं ऊपर कि 31वां पद बराबर A + 30D। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल मान रखना आपको, तो यहाँ पर A का वैल्यू रखिए -32 और +30 गुने 7, अर्थात -32 + 210 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 178। यही इसका 31वां पद है। तो स्टूडेंट्स ये थे, इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एपी का है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ एपी बना लेंगे। तो आपको पता है कि 10 और 250 के बीच एपी बनानी है तो हमारा जो प्रथम संख्या होगा जो 4 से कटता है वो 4 × 12। तो एपी यहाँ हम जब बनाएंगे तो लिखेंगे एपी 12, 16, 20 ... इसके बाद 250 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो कटती है, तो ये होगा 248। अब देखिए, अब आराम से आप इसे निकाल सकते हैं। ए बराबर यहाँ 12, डी का वैल्यू 4 और लास्ट जो संख्या एन है हमारा वो 248। अब एन का वैल्यू वाट लिख करके आप निकाल दीजिए। तो चूंकि एन बराबर जो होता है A + n - 1D। अब यहाँ क्या करेंगे, 248 बराबर 12 + n - 1 और D का मान 4। तो यहाँ 248 बराबर 12 + 4n - 4। अब 248 बराबर यहाँ पे 8 और +4n। अब इधर घटा दीजिए, 248 में से आप इधर 8 घटाइए बराबर 4n। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये हो गया 240 बराबर 4n, अर्थात n बराबर 240/4। 6 × 4 = 24, यानी इनके बीच 60 गुणज हैं। इसलिए लिखेंगे कि 10 और 250 के बीच 60 गुणज हैं। 60 गुणज हैं। अगले वीडियो में हम आपको और इससे आगे जो हैं प्रश्न VVI क्वेश्चंस 2 नंबर के वो बताएंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।